हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हमारी डिविजिबिलिटी रूल की सेकंड क्लास है। तो कल हम लोगों ने काफ़ी रूल्स देखे और कुछ क्वेश्चंस भी किए। मुझे उम्मीद है कि आज आप लोग उसका रिवीजन करके जरूर आए होंगे। कल मैंने बोला था कि आपका जो भी रेगुलर कंटेंट चलता रहे उसका रिवीजन आपको रेगुलर बेसिस पर ही करना है, तभी कुछ फायदा है। नहीं तो रोज एक क्लास आपके सिलेबस में जुड़ती चली जाएगी और एक दिन सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी और आपका सिलेबस ऐसा का ऐसा ही रखा रहेगा। आपको लगेगा कि यार कुछ प्रॉफिटेबल हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने उस पर एफर्ट लगाया ही नहीं। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो रेगुलर, आप अगर सोच रहे हैं कि एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं फिर सेल्फ स्टडी करूंगा, उसके लिए समय नहीं है आपके पास। अगर ये स्ट्रेटेजी आपको देखनी थी तो फिर आपको अब से 6 महीने पहले जो यकीन वन बैच आया था उसमें आपको जुड़ना था। यहाँ यकीन 2.0 में तो आपको टारगेट स्टडी करना है, आपको क्लासेस भी साथ में करनी है, आपको रिवीजन भी साथ में करना है, आपको डबल मेहनत करनी है। और समय है, अगर आप चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं डबल, क्या आप 3 गुना मेहनत भी कर सकते हैं, इतना भी समय आपके पास है। चलिए, तो देखते हैं थोड़ा सा क्या है चीजें। भाई, दो डिविजिबिलिटी हैं अक्सर, मैं उन पर ज्यादा फोकस करता भी नहीं हूं। एक 7 की और एक 13 की। मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूं क्या ये डिविजिबिलिटी होती हैं। जैसे, हालांकि कभी इनसे ज्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है, और रूल अगर आपको देखना है तो अब बस दिमाग में ज्यादा जोर मत डालना, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से रखना इस रूल को, जो 7 और 13 का मैं आपको बताने जा रहा हूं। कि 7 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 7, 7 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 क्या होती है? दरअसल डिविजिबिलिटी ऑफ 7 जो है ना, उसके दो रूल होते हैं। एक होता है कि जब संख्या छोटी हो, और एक होता है जब संख्या बड़ी हो। तो जब संख्या छोटी हो तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जैसे मैं आपसे फॉर एग्जाम्पल आपको देता हूं। मैंने आपसे बोला कि 343, लाइक 3 अंक या 4 अंक तक की कोई संख्या अगर होती है तो ये रूल आप यहां पर लगाते हैं। एक बार देखेंगे, मैंने कहा 343। अब 343 में कैसे पता करें कि ये संख्या हमारी 7 से डिविजिबल है या नहीं? तो आपने क्या करना है बच्चे, जो लास्ट का डिजिट है ना, जो लास्ट का डिजिट है इसका डबल करना है, इस लास्ट के डिजिट का डबल करना है, और जो बची हुई संख्या है उसमें से माइनस कर देना है। यानी कि 34 - 3 × 2 कितना आएगा? 34 - 28, ओ सॉरी 6। 34 - 6 कितना आ गया? 28। अब जो संख्या आपको मिली, आपको ये देखना है क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, क्या ये 7 से कटेगी या नहीं। अगर ये वाली संख्या 7 से कट गई तो मेरा ओरिजिनल नंबर 7 से कट जाएगा। आप कहेंगे यस सर, 28 तो 7 से कटता है, तो मेरा ओरिजिनल नंबर भी 7 से कट जाएगा। ठीक है। तो अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। ऐसे 4-5 एग्जाम्पल करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको 7 की डिविजिबिलिटी के दो रूल होते हैं, एक छोटी संख्या जब हो और एक बड़ी संख्या, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 डिजिट तक की संख्या हो। तो छोटी डिजिट की वाली संख्या का रूल हम लोग देख रहे हैं। भाई जैसे मैं आपसे कहता हूं 1728, आप जरा मुझे बताओ क्या ये 1728 हमारा 7 से डिविजिबल है? आपको क्या करना है, आपको ये लास्ट की डिजिट का डबल करना है और बाकी में से घटा देना है। तो 172 - 16 कितना आएगा? 12 में से 6 गया 6, और 11 में से एक में से एक गया 0, और ये आ जाएगा 1706। 1706 क्यों आएगा? क्या कर रहा हूं मैं भाई? 172 में से 16 गया तो आएगा आपका 156।
156। अब जो 156 है, या तो आप इसे डायरेक्ट चेक कर लो, या तो आप इसे डायरेक्ट चेक कर लो, या फिर इसमें भी वही रूल लगा दो कि इसका लास्ट का डिजिट का डबल करके 15 में से बची हुई संख्या में से घटा दो। 15 में से 6 दूनी 12 गया, कितना आया? 3। क्या हमारा 3 7 से कटता है? आप कहेंगे नहीं सर, तो भी ओरिजिनल संख्या जो 1728 को मैं चेक कर रहा था, ये भी 7 से नहीं कटेगी। चलो एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा 2401, जरा मुझे बताओ क्या ये संख्या हमारी 7 से कटेगी? क्या ये नंबर हमारा 7 से कटेगा? तो आपको वही दिमाग लगाना है कि लास्ट की डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी में से घटा देना है। 240 माइनस 2 कितना आ गया? 238। अब भी आपको वही करना है कि लास्ट की डिजिट का डबल कर लो। भाई लास्ट की डिजिट का डबल करेंगे, 8 दूनी 16, और बची हुई में से माइनस कर देंगे। 23 माइनस 16 कितना आ गया? 7। क्या ये 7 हमारा 7 से कटता है? हाँ जी सर, बिल्कुल कटता है। तो ये 2401 भी ओरिजिनल संख्या भी हमारा 7 से कट जाएगा। ओरिजिनल संख्या भी क्या होगा? 7 से कट जाएगा। देखो ये रूल तो है 7 का, कब? जब संख्या हमारी छोटी हो। जब संख्या हमारी छोटी हो, सपोज अगर संख्या हमारी बड़ी हुई, जैसे 5 9 6 2 3 4, जैसे मैंने आपको ये संख्या बोल दी, मैंने कहा बताओ क्या ये संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं? तो फिर बच्चा आपका जवाब मेरे पास क्या आएगा? तो बड़ी संख्या जब भी इस तरीके की हो, 5 डिजिट, देखो 4 डिजिट तक की संख्याओं को तो आप ऐसे कर सकते हो, 4 डिजिट तक की संख्याओं को ऐसे कर सकते हो। 4 डिजिट से बड़ी संख्या है तो ये रूल लगा सकते हो, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप हर बार 2 की मल्टीप्लाई करके बाकी में से घटाते जाओगे। तो फिर उसके लिए एक सेकंड रूल है। क्या है? कि आप राइट हैंड साइड से 3 3 संख्या की पेयर बना लो। जैसे आपने इसकी पेयर बनाई 3 संख्या की, बची हुई 3 संख्या की पेयर बना ली आपने। आपने क्या करना है? राइट हैंड साइड से 3 संख्या की पेयर बनानी है। सर अगर 2 नंबर हो तो 2 डिजिट का, तो फिर उसमें रूल क्यों लगाना? उसे डायरेक्ट चेक कर लो। मतलब हर जगह रूल को लगाना है तुम्हें। 2 डिजिट की संख्या है तो उसमें तो आप डायरेक्ट 7 से भाग दे लो। अगर मैं तुमसे पूछूंगा 63, बताओ 7 से कटे, इसमें रूल लगाओगे तुम? अजीब कमाल के व्यक्ति हो यार तुम लोग, कौन सी प्रजाति से हो भाई? देखो मैंने आपसे बोला कि राइट हैंड साइड से 3 संख्या की पेयर बनानी है, ये 3 बची हुई 3 की पेयर, और इन दोनों का अब आपने डिफरेंस ले लेना है, अंतर। इनका डिफरेंस ले लेना है। तो बड़ी संख्या 596 है, उसमें से 234 माइनस करेंगे। 6 में से 4 गया 2, और 9 में से 3 गया 6, 5 में से 2 गया 3। अब आप देखो क्या ये 362 हमारा 7 से कटता है? 7 पंजे 35, एक नहीं सर, ये 7 से नहीं कटता। तो फिर मेरा ओरिजिनल नंबर भी 7 से नहीं कटेगा। तो फिर क्या होगा? मेरा ओरिजिनल नंबर भी 7 से नहीं कटेगा। सपोज दैट अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, भाई मैंने आपसे बोला कि 49352, मैंने ये नंबर आपको दे दिया। मैंने कहा बताओ ये 7 से डिविजिबल है या नहीं? तो आपने क्या करना है? आपने राइट हैंड साइड से, आपने राइट हैंड साइड से पीछे से 3 3 संख्या की पेयर बनानी है। जैसे आपने इन 3 संख्या की पेयर बना ली, अब ये बची है 2, तो आप इस 2 को ही पेयर में बना लो। भाई जब ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करें? जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो बची हुई 2 अपने आप में एक पेयर बनेगी। तो फिर आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो 352 में से आपने 49 माइनस करना है। तो 12 में से 9 गया, कितना आएगा? 12 में से 9 गया 3, और 4 में से 4 गया 0, और ये आ जाएगा 3। अब जो ये 303 है, या तो आप इसमें डबल वाला रूल लगा लो कि 3 का डबल करके 30 में से घटा लो। 3 दूनी 6, 30 में से 6 गया 24, देख लो 24 कटेगा या नहीं। या फिर आप इसे सीधा भी काट के देख लो, 7 चौक 28, 2 नहीं सर ये नहीं कटेगा। तो फिर मेरा ओरिजिनल नंबर भी नहीं कटेगा। तो फिर मेरा ओरिजिनल नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है बच्चा?
चलो, एक और क्वेश्चन देता हूं। जरा मुझे इसका जवाब बताना। इसको और करना, इन दोनों को बताओ, क्या ये दोनों के दोनों 7 से डिविजिबल हैं, ये बताइए। फिर मैं आपको थोड़ा सा आगे के रूल की तरफ लेकर चलता हूं। 13 का थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, 13 का, और फिर हम चलेंगे आगे। देखो क्या करना है, पीछे से 3 का पेयर बना लो। पीछे से अगर मैंने 3 का पेयर बनाया, बाकी दो अपने आप पेयर में हो जाएंगी। तो 199 और 17 का डिफरेंस, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8, और ये आ जाएगा 1। अब या तो आप 2 का डबल करके 18 में से घटा दो, कि 2 दूनी 4, 18 में से 4 गया 14, तो ये सर 14 कट रहा है। या फिर 182 को सीधा काट के देख लो, 7 दूनी 14, 7 छिंग 42, ये सर कट रहा है, तो ये वाली ओरिजिनल संख्या भी कट जाएगी। इस पे आ जाओ, इस पे देखेंगे जरा। पीछे से 3 का पेयर बनाओ, फिर 3 का बनाओ, और फिर 2 का बना दो। अब यहां बन गई हमारी 3 पेयर। अब यहां क्या बना, हमारा 3 पेयर। तो क्या करना है, अल्टरनेट को जोड़ना है। अल्टरनेट को जोड़ना है। अल्टरनेट यानी कि इन दोनों पेयर को आप एक साथ प्लस कर दो, और बीच वाली के साथ डिफरेंस में ले लो। बीच वाली के साथ क्या करो, डिफरेंस में ले लो। जैसे यहां मैंने कहा एक पेयर 3 का, दूसरा 3 का, फिर 2 का, तो 3 हमारे पास जोड़े 3 पेयर बनी है। तो आपने पहला और तीसरा अल्टरनेट पेयर को जोड़ना है और तीसरे के साथ डिफरेंस लेना है। तो पहले तो इन दोनों को जोड़ लो भाई। 41 प्लस 799 कितना बनता है, ये बनता है 9 और 1 10, 9 और 4 13 और 1 14, 7 और 1 8, 840। और आपने क्या करना है, 840 और जो तीसरा 294 है, इसका डिफरेंस ले लेना है। 10 में से 4 गया 6, 13 में से 9 गया 4, और ये आ जाएगा 7 में से 2 गया 5। ठीक है। अब ये 546 है। या तो आप 6 का डबल करके 54 में से घटा दो, कि 6 दूनी 12, 54 में से 12 गया तो 42 आ गया। यस सर, 7 से कट रहा है। या फिर इसे ही 7 से काट के देख लो, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठू 56, बिल्कुल कट रहा है सर। तो मेरा ओरिजिनल नंबर भी कट जाएगा। तो बहुत बड़ी संख्या के बारे में भी आपने देख लिया। आपने इसके बारे में भी देख लिया कि अगर संख्या केवल 4 डिजिट तक हो, 3 डिजिट 4 डिजिट तक की संख्या हो, तो आप क्या करोगे, लास्ट का डिजिट का डबल करके घटाते चले जाओगे, मिल जाएगा। संख्या अगर बड़ी हो जाए, 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट, तो ये वाला रूल बच्चा आप लगा सकते हो। ओके, चलो। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं तेहरे की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 7, तेहरे डिविजिबिलिटी ऑफ 13, तेहरा की विभाज्यता, तेहरा की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 13। क्या करना है बच्चा डिविजिबिलिटी ऑफ 13 में, मतलब रूल थोड़े अजीबो गरीब हैं 7 और 13 के, इसलिए मैं ज्यादा प्रेफरेंस इनको करता नहीं हूं। लेकिन बच्चे डिमांड करते हैं कि सर ये तो बता ही दो, 7 का 13। ठीक है, फिर बता देते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला 169, अब मुझे चेक करना है कि ये 13 से कटेगा या नहीं। मुझे चेक करना है कि ये 13 से कटेगा या नहीं। अब ये, इसमें आपको क्या करना है, लास्ट का डिजिट, लास्ट का डिजिट में आपने क्या करना है, लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस रिमेनिंग, प्लस रिमेनिंग, ये आपने करना है। 13 की डिविजिबिलिटी यही होती है कि अंतिम अंक यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग में जोड़ देना है। उसके बाद अगर वो संख्या 13 से कटी, तो फिर वो पूरा का पूरा नंबर 13 से कट जाएगा।
जैसे मेरे पास 169 है, अब 169 का लास्ट डिजिट क्या है 9, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो कितना आ गया 9 चौको 36, और इस 36 को बच्चा रिमेनिंग में जोड़ देना है, तो 16 प्लस 36 कितना हो गया 52। अब ये 52 अगर मेरा 13 से कट गया, यस सर बिल्कुल कट गया, तो मेरा ओरिजिनल नंबर जो था वो 13 से कट जाएगा, जो मेरा ओरिजिनल नंबर है वो 13 से कट जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अब जैसे एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, बताना मुझे, बताइए जरा ये 13 से कटेगा या नहीं, सभी लोग बताएंगे। तो आपको क्या करना है, लास्ट का डिजिट का 4 टाइम्स करना है, 3 × 4, ये आ गया 12, और इसे बाकी में जोड़ देना है, 794 प्लस 12, कितना आ गया 4 2 6, 9 और 1 10, और 7 और 1 8। अब ये भी 3 डिजिट नंबर है, आप इसमें भी कर सकते हो कि भैया 6 का 4 गुना कर दो, कितना होता है 6 चौक 24, और रिमेनिंग यानी कि 80 में जोड़ दो, 80 प्लस 24 कितना हो गया 104। अब क्या जो 104 आया है क्या ये 13 से कटता है, हाँ जी सर 13 अट्ठे 104 होता है, तो मेरा ओरिजिनल नंबर 13 से कट जाएगा। बस आपको यही करना है कि आपको लास्ट का डिजिट का 4 गुना करना है 12, और जो बची हुई है संख्या उसमें आपको जोड़ देना है। फिर आया 806, 806 का भी लास्ट डिजिट 6 का 4 गुना किया 24, बची हुई 80 में जोड़ दिया 104, देखा ये तो 13 से कट रहे, 13 अट्ठे 104, तो हम कहेंगे हाँ जी सर ये हमारा ओरिजिनल नंबर 13 से कट जाएगा। इतने में तो 13 से डायरेक्ट कट कर दें। इसीलिए इसीलिए मैं कहता हूं कि 7 और 13 की डिविजिबिलिटी का रूल मैं नहीं पढ़ाता हूं, जितनी देर में आप रूल लगाओगे उतनी देर में आप डायरेक्ट भी कट करके देख सकते हो 7 और 13 को। तो लेकिन बच्चों आप समझो, आप ही के जैसे बहुत सारे भाई हैं जो टेलीग्राम पे भर देते हैं मैसेज, 7 का नहीं पढ़ाया, इसका नहीं पढ़ाया, उसका नहीं पढ़ाया, तो इसलिए मुझे करना पड़ता है। आप समझो मेरी व्यथा, मेरी जगह पे खड़े होके। अब ये तो हो गई चलो डिविजिबिलिटी हमने जो पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर, मिश्रित संख्याओं की विभाज्यता। कुछ मिश्रित, कुछ हालांकि मिश्रित में कुछ पढ़ चुके हैं हम, तो कुछ महत्वपूर्ण मिश्रित संख्याओं की विभाज्यता, कुछ महत्वपूर्ण मिश्रित संख्याओं की विभाज्यता, संख्याओं की विभाज्यता। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ, लिखो इंग्लिश वाले, डिविजिबिलिटी ऑफ सम इंपोर्टेंट कंपोजिट नंबर, डिविजिबिलिटी ऑफ सम इंपोर्टेंट कंपोजिट नंबर। अब मिश्रित संख्या या कंपोजिट नंबर क्या होती हैं, जो दो संख्याओं से मिलकर बने होते हैं, जो दो संख्याओं से मिलकर बने होते हैं उनको हम कहते हैं मिश्रित संख्याएं, उनको हम क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब जैसे सपोज मैं आपसे कहता हूं जरा मुझे बताओ 6 की विभाज्यता, 6 की विभाज्यता, आपको कोई रूल नहीं पढ़ना, इसमें कोई रूल नहीं पढ़ना बच्चा। डिविजिबिलिटी ऑफ 6, अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताओ 12 की विभाज्यता, कोई रूल नहीं पढ़ना। अगर मैं आपसे कहूं 18 की विभाज्यता, अगर मैं कहूं 24 की विभाज्यता, ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं 36 की विभाज्यता, मैंने आपसे कहा 44 की विभाज्यता। अब ये मतलब अभी तो और भी सारी संख्याएं हैं, तो ये सारी मिश्रित नंबर हैं। मिश्रित यानी कि जो दो संख्याओं से मिलकर बनी है। जैसे हम कहेंगे भैया 12 जो है 2 छिक्के 12 भी हो सकता है, 4 तिया 12 भी हो सकता है। 18 जो होता है वो 9 दूनी 18 भी हो सकता है, 3 छिंग 18 भी हो सकता है। तो दो संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन से आपको जो संख्या मिलती है उसको हम मिश्रित या कंपोजिट कहते हैं। अब सपोज पहले इन्हीं की बात करते हैं। अब ये वो सारी संख्या है जिनका रूल मैंने आपको नहीं पढ़ाया। अगर किसी क्वेश्चन में ये आ जाए कि बताओ कोई संख्या 6 से कटेगी या नहीं,
तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने जितनी संख्याओं की डिविजिबिलिटी आपको पढ़ा दी ना कल और आज में, वो मोर देन सफिशिएंट है। आप भरोसा करो, उन्हीं से ही तोड़ मरोड़ के आपसे डिविजिबिलिटी पूछी जानी है। अगर मैंने बोला 6 की विभाज्यता, तो 6 को आप ऐसे दो संख्या में तोड़ो जिनका रूल आपने पढ़ा है, जिनका रूल मैंने आपको पढ़ाया है, ऐसे दो नंबर में 6 को तोड़ो। तो आप मुझे बताओ, आप कहेंगे सर 6 को हम ऐसी दो संख्या में तोड़े सर जिनका रूल आपने पढ़ाया है। सर 2 तिया 6, हमने 2 का रूल भी पढ़ा, हमने 3 का रूल भी पढ़ा। हाँ जी सर। तो बच्चा आपको क्या करना है, 3 गुणा 2। आपको 6 की विभाज्यता जब भी पूछी जाएगी, जिस भी सवाल में पूछी जाएगी, आपको उसमें 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है और 2 की करनी है। संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, संख्या 2 से भी कटनी चाहिए। और कंपलसरी है, ऐसा नहीं है 3 से कट गया 2 से नहीं कटा तो काम बन जाएगा ना। दिस इज कंपलसरी कि अगर संख्या 3 से कटेगी, संख्या 2 से कटेगी, तो उसकी मजबूरी है, उसे 6 से भी कटना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे 12 की डिविजिबिलिटी पूछने लगूं क्वेश्चन में, तो 12 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनका रूल मैंने आपको पढ़ाया। जल्दी से आप मुझे बता दो वो कौन सी दो संख्या है। 12 को तोड़ने को तो मैं कह सकता हूं 2 छिक्के 12, मैं कह सकता हूं 3 चौके 12। तो मैं किसको लूं बताइए भाई? 2 गुणा 6 को भी मैं कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं 3 चौके 12। तो 2 गुणा 6 में क्या मैंने 6 का रूल आपको पढ़ाया? आज नहीं, कल में, कल की क्लास में, जब हम अलग अलग डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे। ये तो मिश्रित संख्या हो गई 6। आप मुझे बताओ, क्या मैंने 6 का रूल पढ़ाया था आपको कल ना? तो फिर आप 2 और 6 को नहीं ले सकते हो। आपको मैंने 3 का रूल पढ़ाया, 4 का पढ़ाया, इसको ले लो। यानी कि अगर संख्या 12 से डिविजिबल है तो उसकी मजबूरी है, उसे 3 से भी कटना पड़ेगा, उसे 4 से भी कटना पड़ेगा। ये उसकी कंपलसरी है भाई। और अगर संख्या इन दोनों से कटेगी तो भाई साहब वो संख्या 12 से कट जाएगी। ऐसे ही अगर मैंने आपसे पूछा जरा मुझे 18 का केस बताओ, भाई 18 को तो आप 3 गुणा 6 भी कह सकते हो, 3 छिंग 18। ऐसे तो कहने को तो 2 गुणा 9 भी कह सकते हो, 2 नाम 18। 3 छिंग 18 भी होता है, 2 नाम 18 भी होता है। तो क्या 3 छिंग 18 में मैंने 6 की डिविजिबिलिटी आपको पढ़ाई ना? तो इसको हटा दो, 2 का भी रूल पढ़ा, 9 का भी पढ़ा। तो भैया अगर संख्या को 18 से कटना है तो हमें 2 से भी काटना पड़ेगा, हमें 9 से भी काटना पड़ेगा। इन दोनों से संख्या को कटना पड़ेगा, तब जाकर संख्या 18। अब आपके दिमाग में बात सेट हो गई। अब ऐसे ही मुझे इन तीनों की जल्दी से आप बता दो। मैंने ये साइड में ये क्यों लिखा? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, सर 18 को 2 गुणा 9 ही क्यों लिया, 3 छिंग 18 क्यों नहीं लिया? इसीलिए मैंने लेकर इसको कट किया है। ओरिजिनल रीजन ये होता है कि हम को प्राइम पेयर को नहीं लेते हैं, मतलब को प्राइम पेयर को लेते हैं, जो को प्राइम नहीं है उसको नहीं लेते हैं। लेकिन आपने अभी को प्राइम पढ़ा नहीं है, एलसीएम एचसीएफ में पढ़ेंगे, तो अभी आप ये ध्यान रखो कि जो रूल मैंने पढ़ाया है उसी पेयर को आपने लेना है। ठीक है? तो जैसे 24 है, 24 तो होने को तो 6 चौके 24 भी हो सकता है, लेकिन 6 का रूल तो हमने नहीं पढ़ा। तो 24 को आपने तोड़ना है, 3 × 8 = 24। यानी कि संख्या को 3 से भी कटना पड़ेगा, संख्या को 8 से भी कटना पड़ेगा। संख्या को 3 से भी, संख्या को 8 से भी। अब 36 है, 36 होने को तो 6 छिंग 36 भी हो सकता है, 12 तिया 36 भी हो सकता है। लेकिन हमने ना तो 12 का रूल पढ़ा ना 6 का पढ़ा, तो इन दोनों को हटा दो। तो फिर बचा क्या? 9 चौकू 36। क्या हो जाएगा? 9 चौकू 36। यानी कि संख्या को 9 से भी कटना पड़ेगा, संख्या को 4 से भी कटना पड़ेगा। 44 पे अगर मैं आ जाऊं तो 44 होता है 4 गुणा 11। भैया अगर संख्या 44 से कटेगी तो वो 4 से भी कटेगी, वो 11 से भी कटेगी। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर आ जाए। अब जैसे आपसे आ जाए कि 56 की डिविजिबिलिटी बताओ, 56 की विभाज्यता। 56 की विभाज्यता तो जरा मुझे बताना। 66 की विभाज्यता, अगर मैं कहूंगा 72 की विभाज्यता, मैंने कहा 88 की विभाज्यता, और लास्ट में 99 की विभाज्यता।
बस इन्हीं से सवाल बनते हैं। जितना मैंने लिखवाया है कंपोजिट नंबर या मिश्रित संख्याएं जो मैंने लिखवाई हैं, एक तो ये और एक ये मैक्सिमम है। इनके अलावा क्वेश्चन बहुत रेयर है जो पूछेगा, इन्हीं में से ही पूछेगा वो। अब आप मुझे बताओ 56 को मैं कैसे तोड़ूंगा भाई? 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठू 56, यानी कि संख्या अगर 56 से कटेगी तो 7 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। अब 66 को कैसे तोड़ें? 66 को आपने कहा सर 11 छिक्के 66, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर एक प्रॉब्लम है कि भैया यहां पर हमने 6 का रूल नहीं पढ़ा। तो इसको आप फर्दर कह सकते हो कि संख्या को सर 11 से भी कटना पड़ेगा, और अगर संख्या 6 से है तो भैया 2 और 3 से भी कटना पड़ेगा। ये आ गया। आप यहां पर 11 और 6 को मत याद रखो, आप याद रखो कि अगर संख्या 66 से कटेगी तो उसे 11 से भी कटना पड़ेगा, उसे 2 से भी कटना पड़ेगा, उसे 3 से भी कटना पड़ेगा। बात क्लियर है? अगर संख्या 66 से कटेगी तो बच्चा उसे 11 से भी, 2 से भी और 3 से भी, क्योंकि हमने 11 का रूल भी पढ़ा, हमने 2 का भी पढ़ा और हमने 3 का रूल भी पढ़ा। ठीक है बच्चा। अब जैसे 72 है, 72 को हम कहेंगे 8 नाम 72, यानी कि अगर संख्या में किसी भी क्वेश्चन में आ जाए कि 72 से कटेगी या नहीं, तो आप देखोगे कि संख्या को 8 से भी कटना है और संख्या को 9 से भी कटना पड़ेगा। ये कंपलसरी है। ऐसे ही अगर मैंने कहा 88 से, तो भैया संख्या 8 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। 11 अट्ठे 88 होता है। संख्या को 8 से भी कटना पड़ेगा और संख्या को 11 से भी कटना पड़ेगा। अब जैसे 99 है, तो संख्या को 9 से भी कटना पड़ेगा और संख्या को 11 से भी कटना पड़ेगा। 11 नाम 99 होता है। दैट्स ऑल। इतना ही आपने देखना है। अब इनको आप लिख लेना और इनका रिवीजन कर लेना, या फिर अब मैंने इतने तरीके से बताया है कि आप रिवीजन ना भी करोगे ना तो भी आप खुद से बना सकते हो, तो भी आप खुद से। 6 का रूल पढ़ा है, लेकिन हमने कंपोजिट नंबर में पढ़ा है। 6 का रूल बच्चा हमने कंपोजिट मिश्रित संख्या में पढ़ा है। 6 का रूल हमें जो कल मैंने आपको रूल पढ़ाए, कल और जो आज की क्लास के शुरू में पढ़ाए 7 और 13 का, इन्हीं में से आपको देखना है। मिश्रित संख्याओं का रूल नहीं लगाना एक दूसरे में। तो 11 गुणा 6 को आप तोड़ोगे 11, 2 और 3। ठीक है बच्चा, ओके। चलो यहां पर होती हैं चीजें एंड। अब मैं आपको लेकर चलता हूं सवालों की तरफ। मिश्रित संख्याओं की कहानी खत्म हो गई। यस, चलिए आ जाइए अब जरा यहां पर। अब सवाल पे सवाल करते हैं और बीच में कुछ कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आएंगे, तो अब मैं उन कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस के साथ आपको बताता चलूंगा। लगभग सारे से ही कॉन्सेप्ट अब हो चुके हैं। कह रहा है यदि संख्या 483y718 एक अभाज्य संख्या 11 से डिविजिबल है तो y एक अंक है। y क्या है? सिंगल डिजिट है। तो y का मान बताओ। जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं की, कल की क्लास की लेकिन रिवीजन नहीं किया, कल की क्लास की लेकिन वर्कशीट और क्लास के क्वेश्चंस नहीं लगाए, प्लीज आप आज की क्लास को स्किप कर दीजिए। कल की क्लास पढ़ना, तब आज की क्लास करना। मैं डायरेक्ट बोलता हूं, घुमा फिरा कर नहीं बोलता हूं कि कर लो हो जाएगा इसके बाद कर लेना ना। अभी स्किप कर दो और चले जाओ, अभी कल की क्लास कर लेना, उसके बाद आज की करना। नहीं तो आज का टाइम कंप्लीट वेस्ट है आपका, कुछ समझ में आपको नहीं आने वाला है आज की क्लास में। अब जैसे 11 का रूल है, जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं की उसे क्या पता 11 का क्या रूल होता है। और मैं यहां दोबारा बताऊंगा भी नहीं 11 का रूल, पूरा एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा। 11 को तो हमने 15, 20, 25 मिनट पढ़ा था। ओके, तो 11 का रूल क्या, मैं अब सीधा क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। भैया अल्टरनेट का सम करो, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8 कितना हो गया 22। ओके भाई, मैंने अल्टरनेट एकांतर को जोड़ा। फिर आ जाओ 8 प्लस वाई और प्लस 1, तो 8 और 1 9, 9 प्लस वाई, 9 प्लस वाई। अब बात को समझने की कोशिश करना। 11 का रूल कहता है कि डिफरेंस या तो 0 होगा या फिर 11 होगा। अब जैसे ये 22 है, अब ज्यादा सोचो मत कि डिफरेंस 0 करना है 11 करना है, मैंने सबका तोड़ आपको दे दिया।
अब जैसे ये 22 है, मैं डिफरेंस को 0 करता हूं तो ये टोटल भी 22 हो जाएगा। मत सोचो कि कौन सा वैलिड है, y एक अंक होना चाहिए तो डिफरेंस 11 करेंगे। अरे आप सोचो ही मत ना, ये 22 है तो ये 22 हो जाएगा, तभी जाकर आपका डिफरेंस क्या होगा, तभी जाकर आपका डिफरेंस 0 होगा। ऐसे सोचो, सिंगल एक दिमाग से सोचना है। अगर ये 22 है तो इस पूरे को 22 होना पड़ेगा, तभी डिफरेंस 0 है। अब ये अगर 22 है तो 9 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 22। तो यहां से y कितना हो जाएगा, 22 में से 9 गया, कितना आ जाएगा, 13। यस 13। अब 13 y की वैल्यू आ गई, लेकिन y तो दो अंकों की संख्या पॉसिबल ही नहीं है भाई, y तो एक अंक की संख्या है। और कल ही मैंने आपको बताया कि अगर दो अंक की संख्या आ जाए और वो प्लस में हो, और वो प्लस में हो, जैसे दो अंकों की संख्या 13 है और वो प्लस में हो, तो आपने उसमें से 11 माइनस करना है, तो आपका जवाब आ जाएगा 2, और यही आपका सही जवाब है। लेकिन अगर दो अंकों की संख्या आ जाए और वो माइनस में हो, तो उसमें आपने 11 प्लस करना है। इसीलिए मैंने कहा कि जिसने कल की क्लास नहीं की है, प्लीज आप कल की क्लास कर लो जाके पहले। तो ये 22 था, मैंने इस पूरे को 22 कह दिया, तभी डिफरेंस 0 है। तो यहां से 9 प्लस वाई बराबर 22, तो वाई आ गया 13। प्लस है और दो अंकों की संख्या है, नॉट पॉसिबल, तो आपने उसमें से 11 घटा दिया, आ गया 2, खत्म। आपको सोचना ही नहीं कि डिफरेंस 11 करूं या 0 करूं, आप जो आप मन में आए वो करो। ओके, मजा आया? आगे बढ़ू। जरा ये सवाल देखना बच्चा, जल्दी से बताइए, m के किस मान के लिए 34m 7 से डिविजिबल है? ऑप्शन से रखो, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। या ऑप्शन से मत भी रखो भाई, आप ऐसा करो 34m, देखते रहना, बिना ऑप्शन के भी आप कैसे करोगे। आपसे बोला है 7 से डिविजिबल है, 7 से विभाजित है, तो 7 चौके 28, 7 पंजे 35 तो ज्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28, हासिल का कितना बचा, 6। अब ये m यहां पर आ जाएगा, देखते रहना बच्चा, 7 चौके 28, कितना बचा, 6, m यहां पर आ गया। अब 7 का पहाड़ा, 7 का टेबल पढ़ो जिसमें दहाई का अंक 6 हो। भाई 7 अट्ठू 56, 7 नाम 63 और 7 धाम 70। यानी कि आप जब 7 का टेबल पढ़ रहे हो तो एक नंबर ऐसा आपको मिला जिसमें दहाई का अंक क्या है, 6 है। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा, अगर बच्चे मैं कंपेयर करूंगा, तो मैं क्या कह सकता हूं कि m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये दो ऑप्शन तो हटा ही दो भाई, ये 6 है। आप 7 का टेबल पढ़ो और बताओ कि 6 कहां पे आता है, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठू 56, 7 नाम 63, 6 और 3। तो हमने कंपेयर किया, तुलना की, तो हमें m का मान कितना मिल गया, 3 मिल गया, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? आप कहेंगे सर 3। आप 3 रखो, 3 4, और m की जगह 3 रखो, देखो 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 नाम 63, पूरा 49 बार कट गया। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। चलो एक और देता हूं ऐसा ही मिसिंग नंबर का, इसे करिए जरा। बताइए जरा, यदि 37x3, सर बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल बढ़ाओ। अरे रुको तो सही, आज की क्लास के एंड होते होते आपने ही ना बोल दिया कि सर बस बहुत हुआ, इससे लेवल ऊपर तो नहीं जाएगा, आप खुद कह दोगे। थोड़ा भरोसा रखो और थोड़ा इंतजार करो, आफत मत मचाओ। आफत मचाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यदि 37x3 एक 4 अंकों की प्राकृतिक संख्या है जो 7 से डिविजिबल है, ओके, तो x के रूप में चिन्हित स्थान का मान क्या होगा? अब मेरे पास क्या नंबर है, मेरे पास नंबर है 37x3, 37x3।
अब देखो मेरे पास ऑप्शन से रखना सबसे बेस्ट तरीका है। उसने x की वैल्यू पूछी और उसने बोला है कि ये संख्या डिविजिबल है। अब जैसे मैं अगर इसे 7 से काटता हूं तो मैं तब भी हिट एंड ट्रायल लगाने की कोशिश करूंगा। अब मुझे पता है कि इसके लास्ट में क्या है, 3 है। तो जब आप 7 का पहाड़ा पढ़ते हो तो यूनिट डिजिट 3 कब आता है, 7 नाम 63 पे ही आता है, और किसी पे तो नहीं आता। अब 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठू 56, 7 नाम 63, 7 धाम 70। तो 7 नाम 63 पे ही यूनिट डिजिट आपका 3 आएगा। ऐसा आपने दिमाग लगाना है। तो इसका मतलब है कि यहां पर जब हासिल का आएगा तो वो 6 होना चाहिए। अब मैं जब 7 से काटूंगा तो 7 पंजे 35, कितना आ गया हासिल का, 2। 7 पंजे 35, हासिल का कितना आ गया, 2। अब x की क्या वैल्यू मैं रखूं कि जिसको 7 से काटने पर मुझे हासिल का 6 मिल जाए, बताओ। क्या मैं इसको 7 रख दूं, 7 या 21, 6 27, 7 नाम 63, क्या बात बन जाएगी। भाई 7 पंजे 35, अच्छा 3, सॉरी ये 3 बचेगा ना, 7 नहीं 2 ही तो बचेगा। 7 पंजे 35, हासिल का 2, 7 या 21, 6 7 नाम 63, 6 होना चाहिए एक्स की जगह तो। हाँ एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है कि अगर आप यहां पर, यस बिल्कुल सही बात है, अगर आप यहां पर जीरो रख देते हो, अगर आप यहां पर x को जीरो रख देते हो, जैसे 7 या 21 2, अगर आप x को जीरो रख देते हो तो 7 दूनी 14, हासिल का 6, तब 63, क्योंकि 6 हमारे ऑप्शन में नहीं था भाई, सॉरी 7, 7 हमारे ऑप्शन में नहीं था। तो फिर मैंने देखा कि कुछ और मुझे सोचना पड़ेगा, तो मैंने फिर जीरो रखा। 7 दूनी 14, 6 7 नाम 63। एक तो तरीका हो गया ये। मैं कहूंगा दूसरा तरीका सीधा ऑप्शन से टिका के देखो। ऑप्शन नंबर ए, मैंने x की वैल्यू को रखा, देखा क्या ये 7 से कटेगा, 7 पंजे 35, 2 7 दूनी 14, 7 नाम 63, यस सर। तो मेरा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी 3 ऑप्शन कटेंगे नहीं। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने से बढ़िया है कि आप सीधा ऑप्शन में ही दिमाग लगाओ। भाई एक्स की वैल्यू पूछी है तो आप एक्स की जगह चारों ऑप्शन चेक करके देख लो, उतना टाइम आपको लगना नहीं है। ओके चलिए, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। एक और देता हूं आपको मैं, इस पे आना जरा। इसको बताओ बच्चा जल्दी से, क्या जवाब होगा। हाँ एक्स के दो वैल्यू हो जाएंगे, 0 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, लेकिन 7 ऑप्शन में नहीं था तो मैंने 0 को लगा दिया। 4a3 और 984 का योग 13b7 है, जो कि 13b7 जो है वो 11 से डिविजिबल है। तो ए 3a + 4b क्या होगा। बताओ बताओ बताओ। भाई यहां पर उसने बोला है 4a3, दूसरी संख्या क्या है 984। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो सवाल कह रहा है कि मुझे मिलेगा 13b7, और जो 13b7 है दिस इज डिविजिबल बाई 11, 13 से कटेगा। लगाओ दिमाग, क्या हो सकता है। भाई अगर मैं सीधा सीधा 4 और 3 करता हूं तो मुझे मिलता है 7, अगर मैं 9 और 4 करता हूं तो मुझे मिलता है पूरा 13। तो क्या ये बात श्योर है, क्या ये बात बच्चा श्योर है कि मुझे a + 8 मिलकर ही b मिला होगा। ना तो इधर से कुछ हासिल का आया होगा, ना इधर से कुछ हासिल का इधर गया होगा, क्योंकि यहां भी 9 और 4 13 है, यहां भी 4 और 3 7 है। तो जो भी खेल रहा होगा वो इन्हीं का आपस में रहा होगा। और एक बात उसने और कह दी कि भैया जो 13b7 है ये 11 से डिविजिबल है।
अब यहां पर b की वैल्यू निकाल दो आप 11 की डिविजिबिलिटी लगाकर। आप कहोगे सर 1 प्लस बी एक तरफ हो गया और एक तरफ क्या हो जाएगा 3 प्लस 7 दैट इज 10। क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो क्या बच्चे मैं यहां कह सकता हूं कि अगर ये 10 है तो इस पूरे वैल्यू को भी कितना होना पड़ेगा 10, तभी तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 0 होगा। तो अगर मैंने आपसे बोला कि 1 प्लस बी बराबर 10 है तो b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 9। तो b की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 9। अब अगर आपको पता है कि a प्लस 8 बराबर क्या है b के बराबर है ना, क्योंकि भैया इधर तो अपना अपना 4 3 7 हो गया, इधर 9 और 4 13 हो गया, तो भैया ये पूरी वैल्यू a और 8 को जुड़कर ही हमें b मिलेगा। तो a कितना हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी है 9, उसमें से 8 माइनस कर दो, a हो जाएगा 1। तो a की वैल्यू आपको 1 मिल गई, b की वैल्यू 9 मिल गई, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 9। तो 9 चौके 36 प्लस 3, आपका जवाब आएगा 39। क्या आपका जवाब 39 ऑप्शन नंबर बी सही है? बिल्कुल सही है। और ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, ऐसा सवाल एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, हालांकि पुराना क्वेश्चन है, आपने इसको कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाता हूं कुछ इंपोर्टेंट डिविजिबिलिटी, मतलब कुछ फिक्स रिजल्ट पढ़ाता हूं, कुछ फिक्स रिजल्ट। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई दो सह अभाज्य संख्या, अभी आपने सह अभाज्य संख्या के बारे में नहीं पढ़ा, तो मैं कहूंगा कि अगर आप दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम की बात करोगे या दो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स या 2 3 कितना भी हो, एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम बराबर होता है उनका गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन। किन्हीं भी अभाज्य संख्याओं का आप एलसीएम की बात करोगे तो दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लीकेशन। सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे 7 और 11 ये दो अभाज्य संख्या हैं और इनका एलसीएम बताओ, हालांकि एलसीएम पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखो। मैंने कहा 7 और 11 का एलसीएम, 7 भी प्राइम है 11 भी प्राइम है, तो आप कहोगे सर इनका एलसीएम हो जाएगा 7 गुणा 11। ठीक है, तो दो अभाज्य संख्या हो, 3 हो 4 हो, अगर मैं उनका एलसीएम कहूंगा तो आप उनका मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, वही उनका एलसीएम होता है। चलो इतनी बात आपको क्लियर है। अब मैं जो इसका रूल डिविजिबिलिटी में कहां है, जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कि कोई संख्या अगर 7 11 और 13 से डिविजिबल है, 7 11 13 की विभाज्यता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिक्स रिजल्ट है, ये बिल्कुल फिक्स रिजल्ट है, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 11 एंड 13, बिल्कुल फिक्स रिजल्ट आएगा। अब अगर कोई संख्या 7 11 13 से डिविजिबल है तो आपने देखा कि भैया वो ये 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम है और 13 भी प्राइम है, तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है। तो अगर कोई संख्या 7 11 13 से कट रहा है तो क्या बचा, मैं ये कह दूं कि वो 7 गुणा 11 गुणा 13 से भी कटेगा, और अगर आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 1001। क्या मिलता है 1001। तो सवाल दो तरीके से बनेगा, या तो सवाल आएगा कि कोई संख्या 1001 से कटेगी, या फिर सवाल आएगा कोई संख्या 7 11 13 से कटेगी। तो इन दोनों का मतलब सेम ही होगा। कहीं भी अगर 1001 लिखा दिखे तो समझ जाना वो 7 11 और 13 का मल्टीप्लीकेशन है। चलो ये कहानी तो आपको समझ में आई कि इन दोनों का मतलब सेम होता है। अब रूल क्या है, रूल ये है कि अगर कोई संख्या 7 11 13 से कटती है तो भैया उस संख्या का जो फॉर्मेट होगा ना, उस संख्या का जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट होगा एबीसी और एबीसी। ये फॉर्मेट होगा उस संख्या का। कोई भी नंबर
कोई भी नंबर अगर 7, 11, 13 से कटता है बच्चा, तो उस संख्या का फॉर्मेट है एबीसी और एबीसी, यानी कि जो शुरू के 3 डिजिट होंगे वही बाद के 3 डिजिट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे बताना 374 और 374, क्या ये संख्या हमारी 7, 11, 13 तीनों से डिविजिबल है? आपको चेक नहीं करना अच्छा, आपको चेक नहीं करना 7 की डिविजिबिलिटी 11 की और 13 की इसमें लगाकर ना। आपको तो बस ये देखना है कि भैया क्या हमारा फॉर्मेट सही है। आपने देखा कि सर शुरू की जो 3 डिजिट है 374, वही लास्ट की 3 डिजिट है 374। हम कहेंगे हाँ सर, ये संख्या 1001 से या फिर 7, 11, 13 तीनों से कटेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे कहा 111 और 111, क्या ये संख्या 7, 11, 13 से कटेगा? बताइए। मैंने कहा 111 और 111, आप कहेंगे हाँ सर, जो शुरू की 3 डिजिट है वही लास्ट की 3 डिजिट है, 111 और 111, तो ये संख्या भी हमारा 7, 11, 13 से कटेगा। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगूं, कि मुझे बताना 479, 479 और x7 और y, जरा मुझे x और y की वैल्यू बताना क्या होगी। क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई? अगर मैं कंडीशन दे रहा हूं, अगर अगर ये संख्या 7, 11, 13 से डिविजिबल है। मैंने कहा जो ये नंबर आपको मैंने लिखा, ये 7, 11, 13 से कटता है, डिविजिबल है, तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू बता दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई? तो आप क्या करोगे, आप यहां कंपेयर करोगे कि अगर संख्या 7, 11, 13 से डिविजिबल है, तो जो शुरू के 3 डिजिट होंगे वही लास्ट के 3 डिजिट होंगे, यानी कि 4 इसका पहला डिजिट है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4। भाई जो शुरू के 3 डिजिट, ये 3, ये 3, ये 7, ये 7, ये 4, ये 4, तो ये 4 है, ये x है, तो x बराबर 4 हो गया। देखो 7, 7 तो मैच कर गया, तो ये 9 है, ये y है, तो हम कहेंगे y बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो x बराबर 4 एंड y बराबर 9। इस तरीके से आप अननोन वैल्यूज को निकाल सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जरा देखना बच्चा इस सवाल को। बताइए जरा। कह रहा है यदि 6 अंकों की संख्या ये दी हुई है और ये 7, 11, 13 से डिविजिबल है, तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान बता दो क्या होगा। x प्लस वाई माइनस जेड। ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। कह रहा है अब ये 6 अंकों की संख्या है, ये 7, 11, 13 से कटेगी, तो हमें पता है अगर संख्या 7, 11, 13 से कटेगी तो एबीसी एबीसी का फॉर्मेट होगा, यानी कि मेरा जो नंबर है 5z3x4y, जो शुरू के 3 अंक होंगे वही लास्ट के 3 अंक होने चाहिए, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, और y की वैल्यू तीसरा अंक कंपेयर करना है, y कितना हो जाएगा? 3, है ना। आपने कंपेयर कर दिया, z बराबर 4 और y बराबर 3। आपसे क्या पूछा? x प्लस वाई, यानी कि 5 प्लस 3 माइनस जेड माइनस 4, हो जाएगा 8 माइनस 4, दैट इज 4। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है ना भाई। 5 और 3 8, 8 में से 4 गया 4। अच्छा, बहुत सारे लोग 5 4 9 में से 3 कर रहे हैं। अरे ढक्कनो, ये तो देखो x ये है y ये है, तो ये दोनों जोड़ेंगे 5 3 8 होगा। कुछ भी गाते हो यार तुम लोग। चलो, तो आपने 7, 11, 13 का देखा। अब 7, 11, 13 की डिविजिबिलिटी से मिलता जुलता, 7, 11, 13 की डिविजिबिलिटी से मिलती जुलती एक और डिविजिबिलिटी होती है। अक्सर बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। उससे पहले आपको मैं कुछ थोड़ा सा एक चीज पूछना चाहता हूं। मैं अगर 19 को डिवाइड करता हूं 5 से, तो मुझे पता चलता है 5 तिया 15,
और 19 में से 15 गया 4, और ये 4 क्या है? रिमाइंडर, दैट इज शेषफल। समझना बात को जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मैंने आपसे क्या बोला कि अगर मैं 19 को 5 से भाग देता हूं तो 5 तिया 15, रिमाइंडर मिलता है 4। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि मैं 19 में से क्या घटा दूं कि मुझे 5 से कटने वाली संख्या मिल जाए। मेरा क्वेश्चन है कि इस 19 में से मैं क्या माइनस करूं कि मुझे 5 से कटने वाली संख्या मिल जाए। तो जब भी माइनस करने की बात आएगी ना, तो जो रिमाइंडर, जो शेषफल है, उसी को आप सीधा इस 19 में से माइनस कर दो, आपको मिलेगा 15, और ये 15 जो है ये 5 से कटने वाली संख्या है। सपोज दैट अगर मैंने आपसे बोला कि भैया मैंने बोल दिया यहां पर 104 और मैंने इसको 12 से भाग दिया, तो 12 अट्ठे 96, कितना हासिल बचा या शेषफल कितना बचा? 8। अब मैंने आपसे कहा कि मैं 104 में से क्या घटा दूं। मेरा क्वेश्चन है मैं 104 में से क्या माइनस कर दूं कि मुझे 12 से कटने वाली संख्या मिल जाए। मैं 104 में से क्या घटा दूं कि मुझे 12 से कटने वाली संख्या मिल जाए। तो आप 104 में से सीधा सीधा ये 8 माइनस कर दोगे रिमाइंडर को, ये मिलेगा 96, और ये 12 से कटने वाली संख्या मिल जाएगी 12 अट्ठे 96। बिल्कुल, ये कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को नहीं है। तो अब मैंने आपसे बोला कि आपने 7, 11, 13 की डिविजिबिलिटी पढ़ी, और वो मिलती जुलती डिविजिबिलिटी एक और बनती है 3, 7, 11 की। 3, 7, 11 की विभाज्यता, 3, 7, 11 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, 7 एंड 11। आप कहेंगे सर ये तो वही है ना। ये वो नहीं है, वो थी 7, 11, 13 की। अब हम पढ़ रहे हैं 3, 7, 11 की। यानी कि अगर कोई संख्या 3, 7, 11 से डिविजिबल है तो क्या करें। ये क्वेश्चन पिछले 2-3 साल में बड़े फेमस हुए हैं, स्पेशली अगर मैं कहूं तो एसएससी में। अब तक 2-3 साल पहले तक आपसे 7, 11, 13 के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, एबीसी एबीसी फॉर्मेट। लेकिन बच्चों को थोड़ा सा भटकाने के लिए एग्जामिनर ने 3, 7, 11 को भी रख दिया। तो 3, 7, 11 की डिविजिबिलिटी, 3 भी प्राइम, 7 भी प्राइम, 11 भी प्राइम। तो जो संख्या 3, 7, 11 से डिविजिबल है तो 3 गुणा 7 गुणा 11 यानी कि 231 से भी डिविजिबल होगा। वो संख्या किससे डिविजिबल होगी? 231 से। और इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, जैसे 7, 11, 13 का फॉर्मेट था ना, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर नंबर इससे डिविजिबल है तो 231 से भी कटेगा, 231 से भी कटेगा। यस। अब इस पे क्वेश्चन कैसा बनता है मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। जैसे ये सवाल बच्चा आपके सामने है, जरा एक बार देखेंगे इस क्वेश्चन को। सवाल है यदि 5 अंकों की संख्या 676xy, अब ये 5 अंकों की संख्या है और ये 3, 7, 11 से डिविजिबल है, विभाजित किससे है? 3, 7 और 11 से। आपसे कह रहा है बताओ 3x माइनस 5y का मान क्या होगा। अब आपको पता है कि अगर संख्या में 3, 7, 11 से डिविजिबल उसने बोल दिया तो सर हमें तो 231 आपने याद करवा दिया कि संख्या 231 से भी कटेगी अगर वो 3, 7, 11 से डिविजिबल है। लेकिन अब क्या करें सर, नंबर तो मेरे पास क्या है? 676xy, ये नंबर है। अब x और y दोनों के दोनों मेरे पास अननोन है और दोनों के दोनों एक साथ चिपके हुए हैं। अब आप लगा लो 3 की अलग डिविजिबिलिटी, 11 की अलग डिविजिबिलिटी, आप x और y की वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे। बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी लेकिन अलग अलग वैल्यूज आप निकाल ही नहीं पाओगे। तो फिर हम क्या करें? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम x की अधिक से बड़ी संख्या क्या हो सकती है जिसे मैं x की जगह रख सकता हूं और वो सिंगल डिजिट होनी चाहिए।
तो क्या होना चाहिए, वो सिंगल डिजिट होनी चाहिए एक्स की मैक्सिमम वैल्यू। आप कहेंगे सर 0 से लेकर 9 तक, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू तो 9 हो गई। तो और अगर मैं आपसे पूछूं वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आप कहेंगे सर वाई की भी बड़ी से बड़ी वैल्यू 9 हो सकती है। भाई 0 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट रखना है, इनके अलावा तो कुछ नहीं होंगी ना एक्स और वाई की वैल्यू। 9 और 9 आपको क्या करना है, पुट मैक्सिमम पॉसिबल, पुट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के अधिकतम संभावित मान रखो, एक्स और वाई के अधिकतम संभावित मान। तो हमने मान लिया 676 और एक्स को भी 9 रख दिया और वाई को भी 9 रख दिया, ये माना है मैंने, ये मैंने माना है, अभी मेरा एक्चुअल में आंसर आया नहीं है। अब आप क्या करो, आप इस संख्या को 231 से डिवाइड करो। क्या करना है बच्चा, आप इस नंबर को 231 से डिवाइड करो और मुझे रिमाइंडर बताओ क्या होगा। व्हाट इज द रिमाइंडर, मैंने एक्स और वाई के अधिकतम संभावित मान क्या हो सकता है और उसको मैंने 231 से डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो ये 231 दूनी 2 बार ही जाएगा, 462। तो 6 में से 2 गया 4, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 4 गया 2, और फिर ये 9 को ले लो, 2 नाम 18, 9 बार चला जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 2 20, कितना बचेगा भैया 0, 14 में से 7 गया 7, और फिर 9 को ले लो, 2 तिया 6, 3 बार चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, कितना बचा, 9 में से 3 गया 6 और 10 में से 9 गया 1। यानी कि यहां पर रिमाइंडर जो मिला है मुझे वो मिला है 16। क्या मिला है बच्चा, रिमाइंडर मिला है मुझे 16। अब मुझे आप लोग बताओ, जो मैंने यहां पर आपको ये सिखाया, ये वाला जो मैंने सिखाया कि अगर मुझे 19 से कटने वाली संख्या चाहिए तो मैं रिमाइंडर को माइनस करूंगा, 104 में से रिमाइंडर को माइनस करूंगा। ऐसे ही मुझे बताओ कि मैं 67699 में से क्या माइनस करूं कि मुझे 231 से कटने वाली संख्या मिले। मैंने आपसे क्या पूछा कि मैं 67699 में से क्या माइनस करूं कि मुझे 231 से कटने वाली संख्या मिले। तो आप कहेंगे सर 67699 में से ये रिमाइंडर माइनस कर दो आप। तो ये रिमाइंडर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 67683, और यही आपका 231 से कटने वाली संख्या है। यही क्या है आपका 231 से कटने वाली संख्या, और ये संख्या आपका 3711 से कटेगी। और इसके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं ये आपका x हो जाएगा और ये आपका y हो जाएगा। मिल गया आपको x और y का मान। आपने मैक्सिमम पॉसिबल 9 और 9 माना, 231 से भाग दिया, रिमाइंडर आया 16। आपने इस रिमाइंडर को घटा दिया, आपको पता चला ये जो संख्या है ये मेरी 231 से कटने वाली है। तो इसके लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे x और y, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। आपसे क्या पूछा उसने, 3x माइनस 5y। तो 3 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 3, यानी कि 24 माइनस 15 कितना आ गया 9। ये आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। यही आपने करना है। एक और सवाल देता हूं ऐसा ही मैं आपको, क्योंकि ये सवाल अच्छा है। चलिए इसमें दिमाग लगाओ जल्दी से, जितना भी आपको दिमाग में आया सारा दिमाग लगा दो इसमें, बचा हुआ फिर मैं कराऊंगा आपको। बताओ बच्चे जरा इसका जवाब क्या होगा। कह रहा है यदि 5 अंकों की संख्या है 750 PQ, 750 PQ, ये 3 7 11 से कटेगी, तो हमें P प्लस 2Q का मान बताना है। अब हमें फिर से पता चला कि भैया संख्या 3 7 11 की डिविजिबिलिटी पूछा है तो वो 231 से भी कटेगा। अगर कोई संख्या 3 7 11 से कट रही है तो वो 231 से भी कटेगी। अब मेरे पास संख्या है 750 PQ, PQ, ये मेरे पास नंबर है।
अब P और Q लास्ट के दो अंक हैं और दोनों के दोनों अननोन हैं, एक साथ चिपके हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, अगेन P और Q की मैक्सिमम वैल्यू पता करूंगा कि इसको भी 9 मान लो, इसको भी 9 मान लो। तो ये हो जाएगा 75099 और इसे आप 231 से भाग दो तो कितना होगा, 231 दूनी होता है 462, या 3 बार चला जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है ये तो। तिया 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 10 में से 3 गया 7, 14 में से 9 गया 5 और ये 9 को उतार लो। 231 दूनी 462, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 4 गया 1, इस 9 को भी ले लो। 5 बार चला जाएगा क्या, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11, कितना रिमाइंडर बचा 4, 7 में से 5 गया 2, अब ये रिमाइंडर आ गया 24। अब आप मुझे बताओ कि आप में इस 750 और 99 में से क्या मैं 24 अगर घटाता हूं तो क्या मुझे 231 से कटने वाली संख्या मिल जाएगी? तो बताओ जरा, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, तो ये जो संख्या बच्चा आपको मिली है ये वाली, ये हमारी 231 से पूरी पूरी कट रही है। अब हमें पता चल गया कि ये आपका P का मान है और ये Q का मान है। तो आपसे पूछा है P प्लस 2Q यानी कि 7 प्लस 2 इंटू 5, तो 7 प्लस 10 कितना जवाब आएगा 17। ये आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह के सवाल में। 3 7 11 की डिविजिबिलिटी भी आपने समझ ली, आपने 7 11 13 की भी डिविजिबिलिटी समझ ली। अब मैं आपको कंपोजिट नंबर जहां से हमने शुरुआत किया था, अब मैं उसके क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं। चलिए जरा मुझे जवाब बता दो क्या होगा सभी लोग। कंपोजिट नंबर 6 12 18 24 36 वो सब हमने जो सीखा, अब उसके ऊपर क्वेश्चंस कुछ हैं 8 10, इनको कर लीजिए। सवाल है 87M6203M, कह रहा है 6 से डिविजिबल है तो M के सभी संभावित मान। ये बड़ा अच्छा सवाल होता है जिस भी क्वेश्चन में वो पॉसिबल वैल्यू पूछता है ना, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज कितनी बन सकती है, बड़े अच्छे सवाल होते हैं वो। M के सभी संभावित मान का योगफल आपको बताना है। सर हर बार 9 ही, हाँ मैक्सिमम पॉसिबल, और कोई वैल्यू हम नहीं रख सकते ना बच्चा, हम रखेंगे मैक्सिमम क्या हो सकता है, उसमें से हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या वैल्यू है। अब बीच की कोई वैल्यू अगर आप रखोगे तो फिर आप ये पता नहीं कर पाओगे कि क्या एक्स की वैल्यू या क्या लास्ट के 2 डिजिट पी और क्यू की वैल्यू है। हमें क्या पता वो संख्या से ऊपर वाली संख्या कोई कट रही हो। भाई ऐसा मानो, आप मान लो एक्स और वाई की वैल्यू बीच वाली 5 5 रख लो, सपोज 55 आपने रख लिया, अब रिमाइंडर को 55 में से घटाओगे आप फिर, है ना, ऐसे ही करोगे ना। हो सकता है 55 से बड़ी कोई संख्या कट रही हो 231 से, फिर आप कैसे निकालोगे उसे। इसीलिए हम मैक्सिमम 9 और 9 रखते हैं ताकि हमें एक बार की तो श्योरिटी रहे, एक बात की तो श्योरिटी रहे कि 9 और 9 से ऊपर कोई वैल्यू 231 से नहीं कटेगी। कोई वैल्यू कटेगी तो वो या तो 9 और 9 रखने पर आएगी या उससे छोटी होगी, उससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसीलिए हम 9 और 9 रखते हैं, यही रीजन है। कह रहा है ये संख्या 6 से कटेगी। अब हमें पता है कि हमने अगर 6 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो भैया हमें 2 की डिविजिबिलिटी देखनी है और हमें 3 की डिविजिबिलिटी देखनी है। कि संख्या अगर 6 से कटेगी तो वो 2 से भी कटनी चाहिए और वो 3 से भी कटनी चाहिए। अब मेरे पास नंबर है 87M, अब मेरे पास नंबर है 87M6203M, ये नंबर है। अब बच्चा आप एक बात बताना कि अगर संख्या 2 से कट रही है तो व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 2? लास्ट का डिजिट, लास्ट का डिजिट 2 से कटने वाला होना चाहिए, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। भैया अगर संख्या 2 से कटेगी तो अंतिम अंक 2 से कटने वाला होना चाहिए। बात श्योर है, सही है बात क्या? यानी कि m की वैल्यू हमें पता चल गई कि इन्हीं में से कुछ है। m की जो वैल्यू है वो इन्हीं में से कोई वैल्यू m की है।
बात क्लियर है? m की वैल्यू। लेकिन अभी हमें एक और चीज चेक करनी है, हमें 3 की डिविजिबिलिटी भी चेक करनी है। वी हैव टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तो अंकों का योग कि भैया 8 और 7 15, 15 6 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26, 26 प्लस m और m 2m, ये मैंने अंकों का योग किया। अब m की वैल्यू इनमें से मैं रखता जाऊंगा, जहां भी संख्या मेरी 3 से कट गई उस वैल्यू को मैं कह दूंगा कि ये वैल्यू हो सकती है m की। और आपको m की वैल्यू रखनी इन्हीं में से ही है, क्योंकि भैया 2 की डिविजिबिलिटी है कि लास्ट का डिजिट 2 से कटने वाला होना चाहिए, और लास्ट का डिजिट यानी कि m 2 से कटने वाला होना चाहिए, तो इन्हीं में से कोई होगा। अब 3 की डिविजिबिलिटी भी चेक करनी है हमें, तो भैया अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। तो मैंने सम ऑफ डिजिट किया तो ये मिला। अब m की वैल्यू 0 अगर मैं रखता हूं, अगर मैं m की वैल्यू 0 रखता हूं तो मुझे संख्या क्या मिलेगी? m बराबर 0 रखने पर तो मुझे संख्या मिलेगी, ये तो 0 बन जाएगा 26। क्या ये 3 से कटता है? ना। अगर मैं m बराबर 2 रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2 दूनी 4, 26 और 4 30। यस, ये संख्या 3 से कटती है। तो m बराबर 2 हम ले सकते हैं, m बराबर 2 हम ले सकते हैं। 2 रखने पर ये 30 बनेगा और ये 3 से कट जाएगा। क्या मैं m बराबर 4 ले सकता हूं? देखिए जरा, 4 दूनी 8, 26 और 8 कितना बनता है? 34। नहीं सर, ये 3 से नहीं कट रहा। क्या मैं m बराबर 6 ले सकता हूं? देखिए जरा, तो 6 दूनी 12, 26 और 12 कितना हो जाएगा? भाई अगर आप m बराबर 6 रखते हो तो 6 दूनी 12, 26 और 12 कितना हो जाएगा? 38। ये भी हमारा 3 से नहीं कटता। अगर m बराबर आप 8 रखते हो तो जरा बताना, 8 दूनी 16 और 26 और 16 कितना होता है? 42। और हां सर, ये 3 से कट गया। ये आपको चेक करना है। तो आपसे कह रहा है m के सभी संभावित मान, तो पॉसिबल वैल्यू m की कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो 2 जिस पर वो 3 से कट रहा है, और एक 8, और आपको उनका योग करना है। तो 2 प्लस 8 कितना हो गया? 10। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। ये है बेस्ट लेवल के क्वेश्चन, अच्छे लेवल के सवाल हैं बच्चा ये। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जहां पर आपको सबसे पहले तो 2 की डिविजिबिलिटी देखी आपने कि भैया लास्ट का डिजिट 0 2 4 6 8 में से ही कोई होगा, तभी संख्या 2 से कटेगी। फिर आपको देखा 3 की डिविजिबिलिटी, 2 तिया 6 होता है ना, सबको जोड़ा, 26 प्लस 2m मिल गया सबको जोड़ने पर। अब m की वैल्यू मैं इन्हीं में से रखता जाऊंगा, जहां रखने पर संख्या 3 से कटने वाली मिल गई वही मेरा m का फाइनल वैल्यू हो जाएगा। यहां नहीं मिली, 2 मिल गई, यहां नहीं मिली, यहां नहीं मिली, यहां मिल गई, तो 8 हो गई। तो 8 2 10 मेरा सही जवाब है। उसने योगफल यानी कि सम पूछा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। जरा इस सवाल का जवाब बताना मुझे, क्या होगा? देर आर 3 पॉसिबिलिटी, 2 8 एंड 5 है। 5 क्यों होगी? 5 क्यों चेक किया आपने m की वैल्यू को? 5 क्यों चेक किया, समझ में नहीं आया मुझे। m 5 हो सकता है क्या? m को 5 रख सकते हो तुम। m को अगर 5 रखोगे तो संख्या 2 से कट जाएगी। फिर m को अगर आप 5 रखोगे तो क्या संख्या 2 से कट जाएगी? फिर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 5 है तो वो 2 से कट जाता है। क्या बात कर रहे हो? या फिर आप इन सबको जोड़ रहे हो, 8 6 14 4 18 2 20, क्या m के ये सारे वैल्यू हो जाएंगी? क्या m के ये सारे पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी? जरा रखना इन सारी को, क्या 3 से कटेंगी संख्या? मैंने आपसे बोला कि अगर संख्या 6 से कटेगी तो उसे 2 से भी कटना पड़ेगा, और उसकी मजबूरी है उसे 3 से भी कटना पड़ेगा। तो आपने तो केवल 2 के पॉसिबल वैल्यू देखा, 3 को तो आपने चेक ही नहीं किया। कहां भेज दिया 3 को आपने? आपने 3 को कहां भेज दिया? 3 की डिविजिबिलिटी क्यों चेक नहीं की? ये सवाल मेरा उन बच्चों से है जिन्होंने केवल इन वैल्यूज को चेक किया। क्या आपके हिसाब से m की ये सारी वैल्यूज 3 की डिविजिबिलिटी को फॉलो कर रही हैं?
आपको 3 की डिविजिबिलिटी के लिए इनमें से भी वैल्यूज को छांटना पड़ेगा। ओके, इसको बताओ। इसलिए तो मैंने बोला क्लास को 2 बार देखना पड़ेगा या 2 बार रिवीजन करना पड़ेगा आपको। क्लास में कंटेंट मैं आपको वो दे रहा हूं जो वास्तव में अल्टीमेट कंटेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से डिविजिबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 12? अब आपको 12 की विभाज्यता का मतलब है ये कंपोजिट नंबर है। अगर कोई संख्या 12 से कटेगी तो वो 3 और 4 दोनों से कटेगी, यानी कि उसको 3 से भी कटना पड़ेगा, उसको 4 से भी कटना पड़ेगा। अब अगर संख्या 4 से कटेगी तो आप जरा मुझे बताना 4 का रूल क्या होता है? 4 का रूल क्या होता है? जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से कटे तो पहले ऑप्शन में से उन ऑप्शन को हटा दो जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से नहीं कटते हैं। तो आपने देखा 12, 4 तिया 12, 12, 12, 12, मैं किसी भी ऑप्शन को नहीं हटा पाया। सबके लास्ट के 2 अंक 12 थे जो 4 से कटते हैं, यानी कि अब मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 की, और 3 की डिविजिबिलिटी होती है सम ऑफ डिजिट अंकों का योग। तो बच्चा अगर मैं सम ऑफ डिजिट करता हूं तो 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, 17 और 2 19। क्या हमारा 3 से कटता है? ना। 7 3 10, 4 14 और 1 15 और 2 17। क्या 3 से कटता है? बिल्कुल भी ना। 8 3 11, 4 15 और 1 16, 16 और 2 18। क्या 3 से कटता है? हाँ जी हाँ। टी ऑप्शन को शायद चेक भी मत करो आप। 6 और 3 9, 9 और 4 13, 1 14 और 2 16। देखो ये 3 से नहीं कटा, तो एक ही ऑप्शन है जिसके अंकों का योग 3 से कटा, और एक ही मिलेगा आपको। दो मिल ही नहीं सकते आपको। दो मिले तो सवाल ही गलत है फिर। इस पे आ जाओ। यदि 8 अंकों की संख्या दी हुई है और उसने बोला है 24 से डिविजिबल है, विभाजित किससे है? 24 से, तो x का अधिकतम मान, x का अधिकतम मान, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, जिसके लिए आपको 3x प्लस वाई का मान बताना है। और यहां पर x का, ये जिस भी क्वेश्चन में आपसे न्यूनतम और अधिकतम मान की बात कर ले वो समझ जाओ सवाल बहुत अच्छे होते हैं। उसने बोला x का अधिकतम मान, तो बड़ा संभल के करना है सवाल को। मेरे पास नंबर है ये 9534x37y, और मुझे पता है कि ये नंबर हमारा 24 से कटेगा। बच्चा अगर नंबर 24 से कटेगा तो वो 3 और 8 दोनों से कटेगा। भाई 3 अट्ठे 24 होता है। और 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 8 की डिविजिबिलिटी होती है बच्चा लास्ट का 2 डिजिट। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 8? आप कहेंगे लास्ट 3 डिजिट। तो इस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 37y। अब मैं 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूं तो मेरे पास लास्ट के 3 डिजिट हैं 37y। आगे अब इसको हमें डिवाइड करके देखना है 8 से। इसको हमें डिवाइड करके देखना है 8 से। अब 8 से इसको डिवाइड करो, और 8 से डिवाइड करने से पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूं। अगर आप इसे 8 से डिवाइड कर रहे हो और जो अननोन नंबर है, जो अननोन नंबर है दैट इज वाई, अगर वो सबसे लास्ट में शिफ्ट है, ये बात बड़ी महंगी बात है जो मैं बता रहा हूं आपको। आप लास्ट के 3 डिजिट पे गए 37y, उसे 8 से डिवाइड करने लगे, और जो अननोन नंबर है दैट इज वाई, अगर वो सबसे लास्ट में शिफ्ट है तो आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, आप उस y की वैल्यू को बड़े आराम से निकाल सकते हो। लेकिन अगर वही y आपका या तो बीच में या पहले नंबर पे शिफ्ट है, या तो बीच में, यही y अगर ऐसे होता 3y और कुछ भी होता मान लो 2, तो फिर हमें y की वैल्यू को रखना पड़ता 0 1 2 3 4 रख के। मान लो यही y अगर ऐसे होता
तो फिर हमें y की वैल्यू को रखकर चेक करना पड़ता, 0 1 2 3 को रख के। लेकिन अगर y हमारा सबसे लास्ट में शिफ्ट है तो फिर टेंशन नहीं लेना है, फिर तो ये सीधा सीधा आप वैल्यू कैसे निकालोगे, जैसे हमने शुरू में एक दो क्वेश्चंस किए थे वो 7 की डिविजिबिलिटी वाला। जैसे 8 चौके 32, देखो 8 चौके 32, कितना बचा है 5, और ये y। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, यानी कि 56 मुझे ऐसी संख्या मिल गई जिसका ये वाला 5 इस 5 से मैच कर रहा है। तो भैया y को कंपेयर करने पर हम कह देंगे y बराबर हो जाएगा 6, तब ये संख्या हमारी पूरी पूरी कट जाएगी। अगर y सबसे लास्ट में होगा तो इस तरीके से आप करोगे, 8 चौक 32, 5 बचा है रिमाइंडर, और फिर ये y को यहां पर रख दिया तो 5y। अब y को देखने के लिए हमें देखना है 8 का पहाड़ा, और 8 सत्ते 56 पे मैंने चेक किया, ये 5 ये 5 ये 6 ये y, तो y बराबर कितना मिल गया 6। अब y तो हमें 6 मिल गया। अब उसने बोला है x का अधिकतम मान, और वो चेक होगा आपका 3 की डिविजिबिलिटी से। किससे चेक होगा बच्चा? डिविजिबिलिटी ऑफ 3। किससे चेक होगा? डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तो अंकों का योग करना जरा, 5 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 4 21, 3 21 और 3 24, 24 और 7 31, 31 और 6 33, 33 प्लस एक्स, कितना हो गया? 37 प्लस एक्स। अंकों का योग आपने किया तो 9 और 5 14, 14 3 17, 17 4 21, 21 और 3 24, 7 31, और y की वैल्यू को 6 रखेंगे 37, 37 प्लस एक्स। अब x की क्या वैल्यू हो आप मुझे बताओ। द नंबर नेक्स्ट टू 37, 37 से अगली संख्या जो हमारी 3 से कटती हो, 37 से अगली संख्या जो हमारी 3 से कटती हो। तो आप कहेंगे सर 37 से अगली संख्या तो 39 होती है ना भैया, 13 या 39। उससे अगली संख्या, हमें x का मैक्सिमम मान बताना है, अधिकतम। तो भैया उससे अगली संख्या 42, उससे अगली संख्या 45, फिर आपका 48, 3 3 आप जोड़ते चले गए, और सिंगल डिजिट होना चाहिए। तो 37 से 39 होने के लिए 2 होना चाहिए, नहीं और भी हो सकता है। 37 से 42 होने के लिए 5 होना चाहिए, 37 से 45 होने के लिए 8 होना चाहिए, और 37 से 48 होने के लिए 11 होना चाहिए। और 11 पॉसिबल नहीं है, 11 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसने x का अधिकतम मान बोला है ना। तो 37 से अगली संख्या वो सारी 3 से कटने वाली मैंने लिख ली। तो 39 बनने के लिए x को 2 बनना पड़ेगा, 37 और 2 39। अब 42 बनने के लिए 5 बनना पड़ेगा, 45 बनने के लिए 8, इसके लिए 11, और 11 पॉसिबल नहीं है। तो आपका मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा? 8। आपकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 8। आपसे क्या पूछा है? 3x प्लस वाई, तो 3 इंटू 8, और y कितना है? 6, तो 24 प्लस 6 कितना हो गया बच्चा? 30। ये आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब बता दो क्या होगा सभी लोग, जल्दी से बच्चा मुझे इस सवाल का जवाब आप लोग बताएंगे। वेरी गुड। कह रहा है यदि y के न्यूनतम मान वाली कोई 8 अंकों की संख्या है और ये 72 से डिविजिबल है, तो √2x प्लस 5y का मान बताओ। √2x प्लस 5y का मान 36 नहीं होगा सर, हमें 37 प्लस x दिया हुआ है यार, तो 36 कैसे आप मान सकते हो? सवाल तो ऐसे करो जो थोड़े वैलिड हो। 37 से बड़ी संख्या है क्या 36? हमें 37 में कुछ जोड़ना है और 3 से कटने वाली संख्या चाहिए, तो क्या जोड़ोगे 37 में कि आपको 36 मिल जाए? कोई बात नहीं।
कह रहा है कि y की न्यूनतम मान वाली कोई संख्या 8 अंकों की है और वो 72 से डिविजिबल है। अगर कोई संख्या 72 से डिविजिबल है बच्चा, तो वो 8 से भी कटेगी और वो 9 से भी कटेगी। 8 नाम 72 होता है, उसे 8 से भी कटना होगा, उसे 9 से भी कटना होगा। अब 8 की डिविजिबिलिटी कहती है लास्ट का 3 अंक। अब देखो यहां मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग। और उसने बोला है y का न्यूनतम मान। अब मैं जो आपको समझाने वाला हूं उसके लिए आपके हाथ में आपका पेन नहीं होना चाहिए। अगर पेन हुआ तो हो सकता है कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में ना आए, तो पेन को रख दो और सामने देखो सभी बच्चा। अब हमें 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है और लास्ट का 3 अंक। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि जो ये अननोन वाली संख्या है, अगर ये सबसे लास्ट में रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले क्वेश्चन में जैसे आपने किया बड़े आराम से आपने उसको वैल्यू को बता दिया। लेकिन अगर ये वैल्यू बीच में फंस गई तो फिर आपको ये रख कर चेक करना पड़ेगा। y की वैल्यू को 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है y की वैल्यू को। अब जब भी, और सुनो, जब भी ये y की वैल्यू को बीच में फंसा देगा, लास्ट के 3 डिजिट के बीच में y की वैल्यू को फंसा देगा, तो वो हमेशा बोलेगा आपसे, हमेशा ऑलवेज आपसे बोलेगा कि वो न्यूनतम बताना है या अधिकतम, y का मान। आप देखो पहली लाइन में y का मान न्यूनतम। देखो पहली बात तो आपको समझ में आ गई कि जब भी y की वैल्यू बीच में फंसेगी तो हम लोग चेक करेंगे रखकर, 0 से लेकर 9 तक। वो 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आप कहेंगे क्या सर ये सारी वैल्यू को रखकर मैं चेक करूंगा क्या? मैंने कहा रुको, मैंने एक और अगली बात आपसे बोली ना। कौन सी बात बोली मैंने बोली कि जब भी y की वैल्यू बीच में फंसेगी तो वो आपसे कहेगा कि y का न्यूनतम मान बताना है या अधिकतम। अगर वो y का न्यूनतम कहेगा तो आपको इधर से चेक करना है 0 से। अगर वो कहेगा मिनिमम वैल्यू, और अगर वो कहेगा मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको पीछे से चेक करना है 987 रखकर, और कहीं ना कहीं आपको वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में आई आपको? अगर वो कहेगा न्यूनतम मान बताना है y का, तो आपको 0 की तरफ से चेक करना है, 0 रखना है, फिर 1 फिर 2, जहां भी आपको मिल जाए आपका जवाब वही होगा। और अगर वो कहता y का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, तो आप पीछे से चेक करोगे। तो आप क्या चेक करोगे? पीछे से। अगर वो कहेगा अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू तो पीछे से, न्यूनतम कहेगा तो यहां से। ठीक है, अब उसने न्यूनतम कहा है तो हम y बराबर 0 रखते हैं सबसे पहले। तो 806, क्या ये 8 से कटता है? हमारा 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने हैं ना। 8 धाम 80, नहीं सर। फिर मैं y बराबर 1 रखता हूं, तो 816, क्या ये 8 से कटता है मेरा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, हाँ जी सर। तो y बराबर 1 हो गया। तो y की वैल्यू क्या हो गया? 1। लेकिन अगर वो कहता y का अधिकतम मान, तो मैं फिर y को 9 रखता, 0 नहीं रखता मैं। 9 फिर 8 फिर 7। ये बात समझ में आ गई ना? तो चेक करना है, जब भी ये बीच में फंसा हुआ मिल जाए y, और आप 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो, तो आप चेक करो सवाल में उसने न्यूनतम बोला है या अधिकतम। न्यूनतम कहा है तो 0 से चेक किया, नहीं कटा, 1 पे कट गया। अब हमारे पास जो संख्या है वो संख्या बन गई 342x1816, है ना, y की वैल्यू 1। अब हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो बच्चा 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट क्या होता है जरा करना। 3 और 4 7, 2 9 और 1 10, 8 18 और 1 19, 19 और 6 25। तो 25 प्लस x, फिर से जोड़ के चेक कर लो। 6 और 1 7, 8 15 और 1 16, 2 18, 4 22, 3 25 प्लस x। अब 25 से बड़ी संख्या जो 9 से कटती हो, भाई 25 से बड़ी संख्या जो 9 से कटती है वो तो 27 होती है, 9 तिया 27। उसके लिए x को कितना बनना पड़ेगा? 2, है ना भाई। 25 और 2 27 तभी बनेगा। तो x को कितना बनना पड़ेगा? 2। तो x आपका 2 हो गया, y 1 हो गया। उसने आपसे क्या कहा? 2x, यानी कि 2 गुणा 2 प्लस 5y, 5 गुणा 1, तो हो जाएगा 4 प्लस 5, दैट इज √9, और आपका जवाब हो जाएगा 3।
कितना हो जाएगा? 3। आपका जवाब बिल्कुल सही है। क्या बात समझ में आई सबको? बहुत अच्छा सवाल है। हो सकता है आज की क्लास आपको दोबारा देखनी पड़े। चलिए, एक सवाल आपको मैं होमवर्क देके जा रहा हूं। कल हम मिलते हैं और इस चैप्टर को एंड करते हैं। ठीक है बच्चा? तो फिर ओके, मिलेंगे कल की क्लास में। और अच्छे अच्छे सवाल और बचे हुए हैं अभी, इसमें लगभग 15 क्वेश्चन और हैं। तो कल उन 15 क्वेश्चन को निपटाते हैं और ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। मैं चाहता तो इस चैप्टर को 18-20 क्वेश्चन में खत्म कर सकता था। मेरे ऊपर है भाई, ये मैं एक क्लास में 18-20 सवाल में एंड कर देता इसको। लेकिन नहीं, वो फिर कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो जाती है आपके साथ। आप ही कहते हैं सर वैसे तो बड़े जुमले पढ़ते हो आप लोग, आपके सर पे माँ बाप का पैसा मत खराब करो और आप ही क्लास में चैप्टर को खत्म कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है? कॉन्सेप्ट देखो, चैप्टर कुछ होंगे जो एक क्लास में खत्म होंगे आपके, वो होंगे कुछ, लेकिन वो उतने ही लिमिटेड, उतने ही छोटे चैप्टर होंगे। ये चैप्टर बहुत डीप में पढ़ने वाला था, क्योंकि यहां से 100% सवाल बनता है। डिविजिबिलिटी हो गया, आपका डेसिमल हो गया, जहां से 100% दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन बने हैं और बनते जाएंगे आगे। तो फिर उनको क्यों ना हम एक एक सवाल को बड़े आराम आराम से पढ़ें। जो चैप्टर ऐसे होंगे, जैसे हो गया बोट एंड स्ट्रीम, हो गया पाइप सिस्टम, हो गया आपका और भी बहुत सारे चैप्टर हैं 3-4, उनको हम एक एक क्लास में खत्म करेंगे। उनके कंटेंट ही एक क्लास लायक है। ओके, तो चलिए मिलेंगे कल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। पढ़ते रहो और कल की क्लास में इसका रिवीजन करके आना।